को ओपन कर लिया। अब देख सकते हैं कि हमारी कंपनी जो है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया लेज़र। लेज़र वैसे ही बनेंगे जैसे हमने पीछे सीखा हुआ है, जैसे अनिल DR सैंडी डेविटर के अंतर्गत आएगा ये हमने एंटर कर दिया सैंडी डेविटर। अब इसका पता डाल सकते हैं, एड्रेस क्या है आपका, जो सैंडी डेविटर है वो कहाँ का है, उसका एड्रेस क्या है, ये पिन कोड वगैरह क्या है, जो भी आपका पिन कोड हो वो आप एंटर कर सकते हैं। अगर हमें बैंक डिटेल भी एंटर करना है, बैंक डिटेल एंटर कर लेंगे। अगर बैंक डिटेल नहीं भरना चाहते हैं तो इसको हम छोड़ देते हैं। पैन नंबर सारी डिटेल जो भी रहेगी वो आपको एंटर करके एक्सेप्ट करा देना। ये हो गया। एक हमने बना लिया नितिन DR क्रेडिटर, जो रहेगा आपका अंडर सैंडी क्रेडिटर में। ये वो पार्टी है जिससे हम सामान को बाई करेंगे, खरीदेंगे। तो ये लेजर बन गया। फिर हमने बना लिया एक सेल अकाउंट, ऑलरेडी सेलेड अकाउंट हमारा बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ सामान हमें क्रिएट करने होंगे जिनकी एंट्री हम पास करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने सामान को यहाँ से जा करके सामान को क्रिएट कर लिया। जैसे हमने यहाँ बना दिया N90, ये एक मोबाइल है, मोबाइल का मॉडल नंबर हमने अंडर मोबाइल में डाल के सेट इसकी यूनिट है एक्सेप्ट करा दिया। अभी GST वगैरह यूज़ नहीं करे इसलिए छोड़ दिया हमने। हमने फिर एक बना लिया BSNL 5G, ये क्या है, एक सिम है। हमने इसको अंडर सिम के ग्रुप में डाल दिया और यहाँ पे हमने कर दिया पीस। पीस में हमने इसको एक्सेप्ट करा दिया, हो गया। अब हम सीखेंगे कि हम गोडाउन कैसे क्रिएट करते हैं और गोडाउन से एक गोडाउन से सामान को दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट ऑप्शन पर जा करके यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास गोडाउन का ऑप्शन शो हो रहा है। जैसे हम गोडाउन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्रिएट न्यू गोडाउन, यहाँ जाएंगे, हमारे पास एक नया गोडाउन का नाम पूछेगा कि आप गोडाउन कहाँ बनाना चाहते हैं। हमने मान लीजिए एक गोडाउन बनाया अनु कुंडा, मान लीजिए कुंडा लोकेशन के नाम से हम दे दे रहे हैं। यहाँ पे हम गोडाउन का नाम भी दे सकते हैं, गोडाउन का नाम जो भी हो वो टाइप कर देंगे और इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया। एक गोडाउन हमारा हो गया मानिकपुर। अब यहाँ पे प्राइमरी के अंतर्गत ही रखेंगे और गोडाउन हमारा क्रिएट हो चुका है। गोडाउन क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जैसे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं, लेजर क्रिएट करना, बाउचर क्रिएट करना, जो भी आप बनाना चाहते। तो अभी हमें क्या करना है, बाउचर क्रिएट करना है। जैसे हम बाउचर पे जाएंगे तो यहाँ हम क्या बताएंगे, ट्रांसफर या स्टॉक ट्रांसफर, स्टॉक ट्रांसफर, ट्रांसफर एंटर। अब यहाँ देख सकते हैं हमें अंडर किसके अंतर्गत रखना है, बाउचर का जो टाइप होगा इसमें से हमें चूज करना है स्टॉक जनरल। स्टॉक जनरल चूज करने के बाद हमें सारी फील्ड को ऑटोमेटिक रहने देना है और इसको एक्सेप्ट करा के यहाँ जाना है, नेम ऑफ क्लास देंगे ट्रांसफर। जब हम यहाँ नेम ऑफ क्लास ट्रांसफर देंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि यूज क्लास फॉर इंटर गोडाउन ट्रांसफर, ये क्लास को हमें यस करा के एक्सेप्ट करा देना। हो गया, हमारा गोडाउन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें बाउचर पर जाना है, यहाँ पे हम परचेज की एंट्री पास करते हैं सामान खरीदने की। जैसे हमने F9 प्रेस किया, परचेज की एंट्री हमारी ओपन हो चुकी है। परचेज बाउचर, यहाँ पर हमें बाई किससे करना है, जो भी हमने यहाँ पे बनाया हुआ। अभी मैंने एक क्रिएट किया है, क्रिएटर नितिन CR, नितिन क्रिएटर हमने ये बनाया था, मैंने उसे चूज कर लिया। यहाँ पर गए, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, एक्सेप्ट परचेज अकाउंट। अब हमें क्या लेना है, यहाँ पर हमारे पास ये स्टॉक आइटम की एक लिस्ट आ जाती है। उस लिस्ट में से हमें कोई एक ऐसा प्रोडक्ट चूज कर लेना है जो हमें बाई करना है या सभी को करना है, तो 1 बाय 1 सब एंट्री पास कर। जैसे हमने यहाँ पे BSNL की एक सिम ली। अभी पूछ रहा है लोकेशन कि आप कहाँ किस गोडाउन में इसको बाई कर रहे हैं। हमने यहाँ पे चूज किया गोडाउन कुंडा। कुंडा गोडाउन में मैंने 10 पीस सामान लिया, रेट क्या डाला, 500 रुपये के रेट से या 50 रुपये के, जो भी एंट्री करनी हो रेट की पर पीस। ये 10 पीस हमारी क्वांटिटी है, 50 रुपये प्रति पीस हमारे रेट है इसका, मतलब एक पीस का दाम 50 रुपये है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं तो टोटल अमाउंट कैलकुलेट होकर के आ जाता है 500 रुपये। हमने सामान BSNL का जो था वो बाई कर लिया है। अब हम इसको सेल करना चाहते हैं, लेकिन सेल करने से पहले हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है BSNL 5G की जो सिम है वो कुंडा गोडाउन से हमें उठा करके ले जाना है किसी अदर गोडाउन में, मानिकपुरी जो भी बनाया हुआ है। तब उसके लिए हम सबसे पहले ये क्या प्रेस करेंगे, Alt F7, F7। जैसे आप Alt F7 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास वाउचर लिस्ट आ गई है। वाउचर क्लास लिस्ट में से हमें चूज करना है ट्रांसफर। अब यहाँ देख सकते हैं डेस्टिनेशन गोडाउन, ये होता है उस लोकेशन का नाम जहाँ पर हम सामान ले जाना चाहते हैं। तो अभी हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कहाँ लिया था हमने, कुंडा में। अब हम इसको कहाँ ट्रांसफर करना है, मानिकपुर में। मानिकपुर में ट्रांसफर करना है। अब हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट शो करने लगेगा, ये प्रोडक्ट लिस्ट है हमारे स्टॉक आइटम की, उसमें जो भी प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल होगा जितने पीस वो शो करता है। यहाँ देख सकते हैं कि BSNL हमारे पास 10 पीस शो कर रहा है, तो 10 पे हमको BSNL पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है
ये गोडाउन लोकेशन कहाँ से हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो हमने कहा मानिकपुर में ले जाना है और कुंडा गोडाउन से ले जाना है। अब यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है, कितने पीस ले जाना है? हमने कहा 5। अब आप देख सकते हैं कि 5 पीस का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा ट्रांसफ़र हो चुका है। कभी भी अगर हमें देखना हो कि हमारे पास प्रोडक्ट कहाँ पर है तो क्या करेंगे, डिस्प्ले जाएँगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी जाना है। अब यहाँ पे स्टॉक क्वेरी बीएसएनएल, हम यहाँ जा कर के देख सकते हैं कि हमारे पास कुंडा गोडाउन में कितना है और मानिकपुर में कितना है, 5-5 पीस आ गया। जबकि हमने 10 पीस लिया था पहले कुंडा गोडाउन में, फिर उसको ट्रांसफ़र किया था 5 पीस, फिर ये चला गया मानिकपुर गोडाउन में। अब हम सेल करेंगे, सेल करने के लिए सेम प्रक्रिया है, वाउचर जाना है, वाउचर पे जा करके हमें यहाँ पे F8 प्रेस करना है, सेल। अब हमें सेल किसको करना है, जो भी हमारी पार्टी का नाम होगा वो पार्टी का नाम जिसे हम सेल करना चाहते हैं चूज़ करेंगे। सेल। अब यहाँ जा कर के देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे शो करेगा स्टॉक आइटम की लिस्ट में। यहाँ पर बीएसएनएल 10 पीस दिखा रहा है। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको लोकेशन भी दिखा देगा कि किस गोडाउन में कितना पीस आपके पास प्रोडक्ट बचा हुआ क्वांटिटी। कुंडा में 5 है, मानिकपुर में 5। तो अब हमें ट्रांसफ़र कहाँ से करना है, कुंडा से करना है। कितना करना है, 3 पीस। तो 3 पीस हमने कुंडा से ट्रांसफ़र कर दिया। दूसरा हमें मानिकपुर से ट्रांसफ़र करना है, कितना, 3 पीस। तो 3 पीस मानिकपुर से ट्रांसफ़र, ये आपका ये हो गया। अब हम ट्रांसफ़र करने के बाद सेल कर दिए, सेल करने के बाद फिर हमें कभी भी इसका चेक करना है हमारे पास प्रोडक्ट कितना बचा हुआ है, तो उसके लिए हम जाते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले में जाने के बाद हमें जाना होता है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में स्टॉक क्वेरी, स्टॉक क्वेरी में जो प्रोडक्ट आपको देखना हो तो उस पर क्लिक करते हैं। अभी हमारे पास कुंडा में 2 और मानिकपुर में 2 पीस बचा हुआ है। इस प्रकार हमारे पास गोडाउन की एंट्री जो है वो क्रिएट हो चुकी है। कर लोगे? जाओ करो।